कैसे निकले समस्याओं से बाहर। राष्ट्र संत श्री ललित प्रभु जी की अमृतवाणी। किसे कहते हैं तनाव और चिंता। सोचना अच्छी बात है, चिंतन करना अच्छी बात है। चिंतन हमेशा समाधान के रास्ते खोलता है और चिंता हमेशा नई समस्याएं खड़ी करती है। चिंता करके आदमी समाधान के रास्ते नहीं खोल सकता, पर चिंतन करके आदमी समाधान के रास्ते खोल सकता है। जन्मे चिंता कैसे निकलती है। टाबर न हुआ तो टाबर न होने की चिंता, बच्चा हो गया तो उसको पालन पोषण करने की चिंता, बच्चा और बड़ा हो गया तो उसके पढ़ाई लिखाई की चिंता, बच्चा और बड़ा हो गया तो उसके नौकरी की चिंता, पहले पढ़ाई की चिंता, फिर कमाई की चिंता, धंधा करे तो उगाई की चिंता, थोड़ा और बड़ा हो जाए तो लुगाई की चिंता। चिंता तो मन में सवार की सवार रहती है। बचपन में पढ़ाई की चिंता, और बड़े हो गए तो कमाई की चिंता, उसके बाद पढ़ाई की चिंता, और बड़ा हो गया तो लुगाई की चिंता। शादी हो गई और संतान नहीं हो रही है तो संतान की चिंता, संतान हो गई तो उसे पढ़ाने की चिंता, और संतान बड़ी हो गई तो उनकी शादी की चिंता। बूढ़ा हो गया तो बुढ़ापे की चिंता, बुढ़ापे में बीमार पड़ गया, बीमारी की चिंता, मरने के करीब पहुंच गया, मरने की चिंता, और मरते मरते चिंता नरक में जाऊंगा कि स्वर्ग में जाऊंगा। कुल मिलाकर निवेदन यह करना चाहूंगा, जिंदगी के लिए फैसला कर लो, मैं तनाव मुक्त रहूंगा, मैं स्वस्थ मन का मालिक बनूंगा। आपको नहीं मालूम, अगर आपके हार्ट की बीमारी है तो इस बीमारी के पीछे तनाव और चिंता ने काम किया है। आपको नहीं मालूम, अगर आपकी बीपी की प्रॉब्लम है तो इस प्रॉब्लम के पीछे 90%, किसी भी डॉक्टर को जाके कहेंगे ना साहब बीपी की प्रॉब्लम, सीधा पूछेगा चिंता ज्यादा है क्या, डिप्रेशन ज्यादा है क्या, अवसाद ज्यादा है क्या, तनाव ज्यादा है क्या, टेंशन ज्यादा है क्या। टेंशन फ्री। अगर बीपी है इसके पीछे कारण है टेंशन। किसी को किसी का टेंशन, पापा को मम्मी का टेंशन, मम्मी को पापा का टेंशन, दोनों को बच्चों का टेंशन। टेंशन ये जिंदगी की वो चीज बन जाती है। अगर शुगर है तो उसके पीछे मूल कारण टेंशन, अगर बीपी है तो इसके पीछे मूल कारण है टेंशन, अगर हार्ट की प्रॉब्लम है तो इसके पीछे मूल कारण है टेंशन, अगर कब्जी है तो इसके पीछे मूल कारण है टेंशन, अगर लूज मोशन है तो इसके पीछे मूल कारण है टेंशन, अगर घुटनों में दर्द बढ़ रहा है तो इसके पीछे मूल कारण है टेंशन। 100 बीमारियों का एक जनक हमारे भीतर पलने वाला टेंशन। जैसे सूखा तालाब आपने देखा है ना, और सूखे तालाब की हालत क्या होती है। मिट्टी तो होती है पर मिट्टी में क्या होती है, दरारें पड़ जाती है। मिट्टी तो होती है पर मिट्टी में दरारें पड़ जाती है। टेंशन का परिणाम ये निकल कर आता है, जिंदगी तो होती है पर जिंदगी के मन और दिमाग की दशाओं में दरारें पड़ जाती है। मन विक्षुब्ध हो जाता है, मन अशांत हो जाता है। एक बार जरा याद कीजिए तो, जब आप बड़े खुश होते हैं, जब आप बड़े प्रसन्न होते हैं और आपके सामने केवल दाल और रोटी आई है, क्या आई है, बड़े खुश हैं, बड़े मस्त हैं, कोई अच्छी सी खबर आई है, कोई अच्छा सा मिलने वाला आया है, कोई शुभ सूचना आई है, और बड़े आप मस्त प्रसन्न हैं और आपके सामने दाल और रोटी आई है। जरा उस स्वाद को याद कीजिए, कैसा लगता है। आप बड़े टेंशन में गिरे हुए हैं। कैसा होता है आदमी टेंशन, लटके हुए मन से मुंह से अगर आप बैठे हैं और आपके सामने 8 मिठाइयों की सजी हुई थाली भी आई है, जरा याद कीजिए कैसा लगेगा खाने में। मेरे भाई, अच्छा मन, अच्छे विचार, अच्छा शरीर, अच्छा जीवन। अच्छा मन, अच्छे विचार, अच्छा शरीर, अच्छा जीवन। बुरा मन, बुरे विचार, बुरा शरीर, बुरा जीवन। तो कोई भी व्यक्ति अगर अच्छे जीवन का मालिक बनना चाहता है तो उस हर किसी व्यक्ति के लिए पहली शुरुआत ही उसे इस बात से करनी पड़ेगी कि वो अच्छे जीवन का मालिक बन जाए, अच्छे विचार का मालिक बन जाए, अच्छे शरीर का मालिक बन जाए, और इन सब के लिए जरूरी है कि वो किस अच्छे मन का मालिक बन जाए। कैसे निवारण करें टेंशन का। जरा कल्पना करो, आप लोगों को किस बात का टेंशन हो जाता है। कल्पना करो, कोई होनी का, कोई अनहोनी का। ऐसा मेरे साथ क्यों हो गया, ऐसा उसके साथ क्यों हो गया। जिंदगी हमारी ऐसी है भाई,
यहां पर समस्याओं का कोई अंत नहीं है, लेकिन समस्याओं से जूझकर जो व्यक्ति आगे निकल जाता है और समस्याओं के बीच भी जो व्यक्ति मुस्कुराकर जिंदगी पार कर लेता है, समस्याओं के बीच भी जो व्यक्ति आनंद से अपनी जिंदगी जी लेता है, वो अपनी जिंदगी को मिठास से पार कर लेता है। एक संत के पास एक युवक आया। टेंशन से मुक्त होने के लिए कुछ बातें कहूं, इससे पहले एक घटना की ओर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। एक संत के पास एक युवक आया और आकर कहा, महाराज जिंदगी में समस्याएं बहुत हैं, इनका समाधान कैसे करूं? संत ने कहा, रुको बताता हूं। बैठ गया। कहा, भैया तू आज रात को यहीं रुक जा, कल तेरी समस्या का समाधान कर दूंगा। कहा, महाराज क्या बताऊं, बड़ा टेंशन, बड़ी समस्याएं, बड़ी चिंता, बड़ा तनाव बना रहता है, बहुत समस्याएं हैं जिंदगी में। क्या भगवान ने ऐसी जिंदगी दी है, एक को मिटाओ दो जग जाती है। संत ने कहा, एक काम कर, रात को यहीं रुक, सुबह तेरी समस्या का समाधान कर दूंगा। अगले दिन रात को सोने से पहले संत ने कहा, भाई आज मेरे ऊंटों के बाड़े में काम करने वाला आदमी नहीं आया है, तू एक काम करना, मेरे ऊंट के बाड़े में पूरे 100 ऊंट हैं, तू एक काम करना, आज सारे ऊंटों को जब तू बैठा दे तो उसके बाद तू सो जाना। पर कोई भी ऊंट अगर खड़ा रहे तो सोना मत, सारे ऊंटों को बैठाने के बाद सो जाना। उसने कहा, हाँ महाराज चिंता मत करो, आपके सारे ऊंटों को मैं संभाल लूंगा, अरे 5 मिनट में सबको बैठा दूंगा और सुबह आप मेरे प्रश्न का समाधान कर देना। महाराज ने कहा, यह बात पक्की रही। रात के 10 बजे युवक गया ऊंटों के बाड़े में, सारे ऊंटों को बैठाकर सोने के लिए संत ने कहा था। उसने एक ऊंट को बैठाया, ढिच ढिच ढिच, ऊंट बैठ गया। दूसरे को बैठाया, ढिच ढिच ढिच, दूसरा भी बैठ गया। तीसरे ऊंट को बैठाया। जो लोग राजस्थान में रहते हैं उनको मालूम है ऊंटों को कैसे बैठाया जाता है, ढिच 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 करके तीसरे को बैठाया, चौथे को बैठाया, 5वें को भी बैठाया, 6ठे 7वें 8वें को बैठाया। 12 ऊंटों को न बैठा पाया कि देखा पहले वाला वापस खड़ा हो गया। वो दौड़ के उसके पास गया, उसका ढिच ढिच उसको बैठाया, तब तक 15वें वाला खड़ा हो गया। जैसे तैसे कोशिश करके उसने 55 ऊंटों को बैठा दिया। जैसे 56वें ऊंट को बैठाने के लिए गया कि तीसरा वाला वापस खड़ा हो गया। वो उसको बैठाए कि इधर वाला वापस खड़ा हो गया, उसको बैठाए कि उधर वाला खड़ा हो गया। पूरी रात किसमें बीत गई? ऊंटों को बैठाने में बीत गई। पर 100 ऊंट थे, 2 को बैठाए तो 3 उठे, और 3 को बैठाए तो 4 उठे, 8 को बैठाए तो 3 उठे। पूरी रात इसी में गुजर गई, एक पल सो नहीं पाया। सुबह सुबह महाराज के पास पहुंचा, आंखें बड़ी लाल थी, बड़ा थका थका हुआ था। महाराज ने पूछा, बोल भाई क्या बात है, ये तेरी आंखें लाल लाल क्यों, इतना थका थका सुस्त सुस्त क्यों है? अरे उसने कहा, महाराज गजब का काम बताया आपने, पूरी रात भर 1 सेकंड नहीं सो पाया। आपने कहा सारे ऊंटों को बैठा के सोना है, रात भर ऊंटों को बैठाता रहा। एक को बैठाऊं तो दूसरा जगह, दूसरे को बैठाऊं तो तीसरा उठे, तीसरे को बैठाऊं तो चौथा उठे, चौथे को बैठाऊं तो 5वां उठे। महाराज पूरी रात ऊंटों को बैठाने में गुजार दी, पर ऊंट बैठे नहीं। इसको उठाऊं तो वो बैठे, उसको बैठाऊं तो वो उठे। संत ने कहा, जाओ बेटा, मुझे न तो ऊंटों को बैठाना था, न खड़ा करना था, मुझे तुम्हारे प्रश्नों का जवाब देना था। जैसे ऊंटों के बाड़े में 5 ऊंट को बैठाओगे तो 6ठा खड़ा हो जाएगा, और 6 को बैठाओगे तो 7वां खड़ा हो जाएगा, और 7वां को बैठाओगे तो पहला खड़ा हो जाएगा। हमारी जिंदगी ऐसी है, एक समस्या का समाधान करो नहीं, उससे पहले नई समस्या सामने खड़ी हो जाती है। 4 समस्याओं को बैठाओ नहीं, उससे पहले नई समस्याएं खड़ी हो जाती है। जिंदगी है ही समस्याओं का हिस्सा, और इन समस्याओं से ही आदमी के जीवन का निर्माण होता है।